गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एक विषय में डिस्कशन करना चाहता हूँ और वह विषय है क्रोध। क्रोध क्या है? क्रोध एक मानसिक अवस्था है जिसमें कि हमें जब भी लगता है कि हमारे ऊपर कहीं से भी कोई उत्तेजना आ रही हो या फिर कहीं पे हमको कोई क्षति पहुंच रहा हो या फिर कहीं से कोई आघात हो, उसको सामना करने के लिए जो हमारे अंदर प्रतिक्रिया स्वरूप आता है वह है क्रोध। क्रोध से हम समझते हैं कि हम वह जो भी हमारे ऊपर भय आघात आ रहा है उसको हम अपने जीवन से दूर कर पाएंगे। क्रोध हमारे अंदर एक मैकेनिज्म क्रिएट करता है, फाइट और फ्लाइट। जहाँ पे भी हमें कोई थ्रेट नज़र आता है तो हमें लगता है कि हम उससे फाइट कर सकते हैं तो उसके अनुरूप हमारे अंदर प्रतिक्रिया उत्पन्न होते हैं। कभी कभी हमको लगता है वहाँ पे हम फाइट नहीं कर पाते हैं, फ्लाइट मैकेनिज्म हमारे अंदर प्रवेश करता है जिससे कि हम वह परिस्थिति, वह जो भी हमारे ऊपर जो आघात आ रहे हैं या फिर उत्तेजना आ रहे हैं, हम उससे हम खुद को दूर कर पाएंगे। तो क्रोध एक मानसिक अवस्था है। उस क्रोध हम सब अपनी अपने जीवन में किसी ना किसी क्षण उसको कई रूपों में अनुभव करते हैं। क्रोध का मतलब हम समझते हैं कि बहुत एग्रेसिव होकर के हिंसक हो जाना। यह क्रोध प्रायतः संसार में देखने को मिलता है। इसी क्रोध का ही स्वरूप है कि हम हिंसा में आचरण करने लग जाते हैं। कई युद्ध मानव इतिहास में इसी क्रोध की वजह से ही हुआ है, अभी भी हो रहा है। अभी विश्व में 195 के करीब राष्ट्र हैं, उनमें से करीब 60 ऐसे देश हैं जो कि आपस में परस्पर के साथ युद्ध कर रहे हैं। हम अपने समाज में भी देखते हैं कई बार व्यक्ति हिंसक आचरण करने लगते हैं, उसका मूल बीज क्रोध में होता है। क्या हम जो बाहर देखते हैं हिंसा, क्रोध, वह क्रोध है? क्या हम अपने घरों में भी यह क्रोध को नहीं देख पाते हैं? हमारे घरों के अंदर भी इतने सारे क्रोध हमारे जीवन में रह जाता है। जो घरों में रह जाता है, जो बाहर में रहता है, उसका मूल बीज हम अगर ध्यान कर पाएँ, वास्तविक होता कहाँ पे है? सारी जड़, सारी बीज हमारे अंदर होता है। क्रोध जो बाहर दिखता है वो कहाँ से आता है? वो हमारे अंदर की जो मनोस्थिति है, उसमें जो भारसाम्य है, उसमें जो संतुलन है, वह बिगड़ने से आता है। तो क्रोध हमारी मन की एक विकार है और वह विकार सारे संसार में जैसे बाकी गुण पैदा हुए थे, ठीक उसी तरीके से क्रोध भी पैदा हुआ था। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि क्रोध को नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी हो सकता है। कभी कभी यह आवश्यकता भी होती है। आवश्यकता इसलिए कह सकते हैं कि संसार में जितने भी उद्भावन हुए हैं, जो भी कुछ अच्छा कार्य हुआ है, जो कि उद्दीपना, उत्तेजना से हुई है, उसमें कोई आवश्यकता आई, कोई अभाव हुआ, कोई असुविधा हुआ, उसी का ही एक क्रोध स्वरूप हुआ कि हम नए नए चीज़ों का आविष्कार करने लग गए। तो क्रोध कभी कभी अच्छा भी होता है, मूलतः प्रायतः, परंतु क्रोध का हम बहुत भयंकर स्वरूप भी देखने को पाते हैं। क्रोध कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, परंतु अनेक समय में क्रोध में डेंजर है। एंगर इज डेंजर।
हम जो बाहर की जो क्रोध देखते हैं उसको हम सही तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे तो हमारे जीवन में यह क्रोध अच्छे परिणामों को जन्म दे सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश हमको एक क्रोध आ गया है, तो उस क्रोध को किस दिशा में हम लेकर के जाएंगे ये हमारे ऊपर है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर भी सेम समान परिस्थिति में हम जो क्रोध की जो मात्रा है, क्रोध की गुण है, वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। समान परिस्थिति में होते हुए कभी कभी एक व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तो कभी कभी किसी दूसरे व्यक्ति में वह क्रोध उत्पन्न नहीं भी कर सकता है। यहाँ तक कि हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि किसी किसी समय में हम किसी छोटे बात को लेकर के बहुत क्रोधित हो गए और किसी समय में चाहे जितनी भी बड़ी असुविधा हो जाए हम क्रोधित नहीं हुए थे। तो यह व्यक्ति से व्यक्ति और समय से समय या फिर हमारी मनोस्थिति से ये अलग अलग समय में अलग अलग मनोस्थिति के कारण भी अलग अलग हो सकता है। क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु उस क्रोध के साथ हम कितना जुड़ जाते हैं यह निर्भर करता है कि हम उस क्रोध में क्या कर जाते हैं। क्रोध से हम क्या होता है कि क्रोध की उत्पत्ति कहाँ पे होती है। क्रोध की उत्पत्ति भगवत गीता में कहा गया है, कामात् भवति क्रोधः, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका मतलब है कि क्रोध का जो बीज है, जो उत्पत्ति स्थल है, वो हमारे काम है, डिज़ायर। हम कुछ चाहते हैं और वह अगर हमें नहीं मिलता है या फिर हम जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं वैसा अगर नहीं होता है तो हमें क्रोध आता है। और क्रोधात् भवति सम्मोह, मतलब है कि क्रोध से हम सम्मोहित हो जाते हैं। सम्मोहित होना मतलब सच को झूठ, झूठ को भी सच हम मान सकते हैं। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, जब हम सम्मोहित हो जाते हैं तो हमारे स्मरण भूल जाते हैं, मतलब सामने कौन है, कैसा है, क्या परिस्थिति है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब हम भूल जाते हैं। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, स्मृति जब हमारी चली जाती है तो हमारा इंटेलिजेंस भी काम करने नहीं सक्षम होता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, हमारा बुद्धि चले जाने से हमारा जीवन भी नष्ट हो सकता है। 5 मिनट का क्रोध हमारे जनरेशन्स के अंदर भी शत्रुता भर दे सकते हैं। 5 मिनट का क्रोध हमारे समग्र जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, हमारे समग्र जीवन में इसके दुष्प्रभाव रख सकते हैं। तो क्यों ना क्रोध के प्रति सतर्क हो जाएं। क्रोध का विपरीत स्वभाव, हम अगर क्रोध से बचना चाहेंगे तो कुछ माध्यम है। हम हमेशा खुद को स्मरण कराना चाहिए कि क्रोध से हमें दूर रहना है। क्रोध से दूर करने के लिए हम कई आयाम अपने जीवन में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्रोध को नियंत्रण करने के लिए हम अपने मन को जितना हो सके निर्मल कार्यों में लगाना चाहिए। जब मन क्रोधित है तो जिस जगह पे हमारा जिस कारण से हमारा मन क्रोधित है, जिस किसी के साथ हमारा कुछ भी वार्तालाप हुआ या किसी के व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगा या कोई कार्य में हमको क्रोध आ गया, तो तुरंत वही स्थान छोड़ करके हमें किसी दूसरे जगह पे चले जाना चाहिए। जो क्रोध के कारण होते हैं उनसे हमको खुद को दूर रखना चाहिए। यथासंभव हम कभी कभी अपने आप को शीतल करने के लिए कुछ ध्यान, कुछ मन को किसी दूसरे कार्य में लगाने का प्रयत्न कर सकते हैं। अगर मन फिर भी बहुत क्रोधित है तो फिर हम अपनी
अंदर रूम में जा कर के अपने दर्पण में अपनी चेहरे को खुद देख सकते हैं। क्या हम दर्पण में अपनी चेहरा को, जो हमारे अंदर क्रोध से भरा हुआ चेहरा है, क्या हम उसको देख पाएंगे? अगर हम देखेंगे तो स्वतः हमारा मन शांत हो जाता है और हम खुद ही लज्जित हो जाते हैं कि हमें तो क्रोध उतना भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्रोध आए तो कुछ ठंडा पानी पीने से भी मन शांत हो जाता है। और कभी कभी अगर हमें बहुत क्रोध आता है तो वह स्थान छोड़ करके किसी जगह पे हम वॉकिंग पे चले जाएं तो हमारा मन, जो क्रोध के विषय में जो घूर्णन होता रहता है, उससे हमको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। हमारे मन में विचार कुछ अलग आ सकते हैं। हो सकता है कुछ क्षणों के बाद हमारा क्रोध शांत हो जाए। क्रोध को ये सब हम कुछ क्षणों के लिए, कुछ टेक्निकलिटीज़ के साथ हम उनको नियंत्रण कर सकते हैं, परंतु संपूर्ण रूप से अगर हमें क्रोध से मुक्ति चाहिए तो एक ही रास्ता है कि हम क्यों ना ऐसी चीज़ों पे हम अपना मन लगा दें कि हमारे मन में क्रोध की उत्पत्ति ना हो। और उसके लिए सबसे बेस्ट होता है स्पिरिचुअलिटी या फिर आध्यात्मिकता। हमारे मन में आध्यात्मिकता अगर आ जाए तो हम क्रोध से कई दिगों तक, कई दिशा तक, कई स्तरों तक हम खुद को बचाने में यह हमें बहुत हेल्पफुल होता है। डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी, भक्ति भाव, अगर ये हमारे जीवन में आ जाए तो क्रोध को नियंत्रण करने में यह बहुत हमें मदद कर सकते हैं। क्रोध का विपरीत रूप है, क्रोध में हमको लगता है कि हम प्रेम से हट जाते हैं, लव से हट जाते हैं। भक्ति भाव हमें प्रेम सिखाता है, तो उस प्रेम में अगर हम पड़ जाएंगे तो भक्ति भाव, डिवोशन में अगर हम पड़ जाएंगे, अध्यात्मवाद में अगर हम पड़ जाएंगे तो हमारी जो सोचने की क्षमता है उसमें बहुत सुदृढ़ता मिलती है, जिसके वजह से हमें क्रोध में नियंत्रण में बहुत साहाय्य मिलता है। मुझे लगता है अभी के लिए मैं इस डिस्कशन को यहाँ पे रखूँगा। आने वाले समय पे हम और भी चर्चा करेंगे। शुभ दिन।